हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। 22 से लेके 28 ऑफ नवंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास कि इस हफ्ते भर की ऑनलाइन एनर्जी देखेंगे। ओके, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके आपके लिए क्या आउटकम निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, ओके लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग लिब्रास। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, इस हफ्ते भी हम लोग एनिमल स्पिरिट डेक, एनिमल स्पिरिट टैरो कार्ड, एनिमल मैसेजेस के जरिए ये रीडिंग देखेंगे कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहती है हफ्ते। ओके ओके लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके लिब्रास के लिए क्या एनर्जी है इस हफ्ते, बताइए प्लीज। गाइस, सबसे पहले तो गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ कैमल। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली और बैलेंस करो अपनी फायर साइड को और इमोशनल साइड को। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी सो मच डार्कनेस इज हियर। आपके चैलेंजिंग सिचुएशन को, आपके पर्सन को, सिनारियो को बैलेंसिंग कर रहे हो एंड काम हो। ओके, पास सिचुएशन को लेके बैलेंस कर रहे हो। सी एंड मे बी शायद you're dealing with fire sign, Libras, Aries, Leo and Sagittarius. This is the card of balancing. पास्ट को लेके और आने वाले फ्यूचर को लेके आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो। सी एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रैंकुलर। ट्रैंकुलर इज़ ऑल अबाउट गाइस, मे बी शायद आप अभी राइट नाउ अपने लॉस्ट हो गया है लाइफ पर्पस, आपको क्रॉस रोड पे हो कहीं पर आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुई हो। टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू कुछ भी हो सकता है। ओके, क्रॉस रोड पे हो और यू फाइंडिंग योर लाइफ पर्पस। ओके, आप अपने लाइफ पर्पस को फाइंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं लॉस हो गया है आपकी लाइफ पर्पस। एंड दिस इज़ ऑल्सो फायर साइन। ओके, मे बी शायद पैशन लॉस हो गया है, मे बी शायद हो सकता है कि कॉन्फिडेंस लॉस हो गया है, आप उसको ढूंढते हुए दिख रहे हो, या फिर पर्सन लॉस हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। तो इसीलिए आप पास की सिचुएशन को अभी फ़िलहाल पास की और अभी प्रेजेंट सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो। ओके, कामली आप अपने पर्पस को, लाइफ पर्पस को ढूंढते हुए दिख रहे हो, क्रॉस रोड पे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। मे बी शायद वो करियर वाइज हो सकता है, होम लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में, किसी भी लाइफ के एक एरिया में हो सकता है। ओके, यू फाइंडिंग योर लाइफ पर्पस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रा। व्हाट एल्स फॉर लिब्रास, वन कार्ड फॉर लिब्रास, क्या और मैसेज देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। टेक अ लीप ऑफ फेथ गाइस। ओके, अपने पर्पस पे, अपने गोल पे, अपने सिचुएशन पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। ओके, टेक अ लीप ऑफ फेथ। वन कार्ड इज हियर एंड अनदर सिनारियो इज बी एट होम। में भी शायद हो सकता है किसी की घर पे घर के मामलों में अनबैलेंस हो रहा हो। ओके, या फिर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हो किसी के होम लाइफ में, या फिर ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए, बी एट होम। ओके, जैसे कि हम घर पे रहते हो तो घर के अंदर रहते हो, वी आर कॉन्फिडेंट, राइट, कॉन्फिडेंट, फीलिंग गुड। तो वैसे अपने आप में कॉन्फिडेंट होइए, फीलिंग गुड लाइए अपने आप में। ओके, लेट्स सी बिहाइंड दैट इज लाइफ इज स्पीडिंग अप। अगर आपने वो कॉन्फिडेंट ला दिया अपने आप में, यू फील पॉजिटिव, यू फील गुड, तो लाइफ इज स्पीडिंग अप। ओके, फिर लाइफ की स्पीड आपके लिए भागती हुई दिख रही है, बिकॉज आप यहाँ पर अपने एनर्जी के साथ में, कॉन्फिडेंट के साथ में, अपनी लाइफ पर्पस के साथ में डील कर रहे हो। ओके, इम्बैलेंस हो रही है अपने आप में, अपने कॉन्फिडेंट में, अपने सोचने के तरीके में, यू नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। ओके, दैट्स वे एंजल्स बोलना चाह रहे हैं, आप भरोसा रखिए और अपने आप में कॉन्फिडेंट लाइए।
जो भी आपने सपने देखे हैं, डिजायर है उस पर फोकस होइए और उसके बाद जाके आपकी लाइफ स्पीड अप, आपकी लाइफ तेज़ी से आगे बढ़ जाएगी। एंड सी टाइम फॉर अ डीप डाइव। अब ये टाइम है अपनी सिचुएशन के गहराई में जाने का और उससे गहराई में से जो आपके लिए सही है उसको लेके आने का, ओके, और बैलेंस करने का अपने इमोशनल लेवल को और अपने मेंटल लेवल को। बैलेंस मीन वो होता, ओके। बैलेंस मीन्स गाइस, किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि कैसे बैलेंस करें अपने होम लाइफ और अपने जॉब लाइफ को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना, तो उसको बैलेंस कहते हैं। अपने इमोशनल लेवल को और अपने मेंटल तौर को बैलेंस कीजिएगा, ओके। कैसे बैलेंस करते हैं? शांत रह के, पीस से। अगर आपके लाइफ में पीस नहीं है तो थोड़ी देर योगा कीजिएगा, वॉक कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ताकि आपके लाइफ में पीस आए और आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओ, ओके। ओके लिब्रास, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ओके। व्हाट एल्स? ओके, सी गाइस, सबसे पहले तो फादर ऑफ सोर्स का कार्ड आया था। दिस इज़ योर कार्ड, ओके लिब्रास। योर फोकस, आप फोकस हो अपनी क्लैरिटी पाने के लिए, ओके। आप चाहते हो अपनी लाइफ में क्लैरिटी, आप चाहते हो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना, नॉलेज के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ओके। सी द ऑयल इज़ फोकसिंग। जो भी आपकी डिज़ायर है, गोल है, उस पर आप फोकस करना चाहते हो, क्लैरिटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ओके। एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट गाइस, यू नो, अपने अनहेल्दी सिचुएशन को मूव ऑन करके आगे बढ़ना है। सी देयर सो मच डार्कनेस इज इन दिस डेक, ओके। आप इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, बट इसीलिए यहाँ पर आप फोकस हो कि मुझे इस सिचुएशन से, जो भी ये डार्कनेस है, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, इससे बाहर निकलना है और प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जर्नी करनी, क्लियर होके अपनी लाइफ पर्पस के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपने गोल के प्रति। एंड देयर इज़ द एंड अबाउट समथिंग, में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द एंड अबाउट योर पर्सन, सिचुएशन एंड सिनेरियो। पास्ट सिचुएशन की एंडिंग है गाइस। सी यू फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर, ओके। अपने लाइफ के पर्पस को देख रहे हो, अपने गोल को देख रहे हो, और जो भी ये डार्कनेस है ना गाइस, एंड हो रही है, ओके। सो डोंट वरी। दिस इज़ द साइड मैसेज लाइक दिस आया था। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ एंडिंग अबाउट समथिंग। एंड डॉटर ऑफ कप, मे बी शायद सी 3 ऑफ कप, क्रॉस रोड, दिस इज ऑल्सो क्रॉस रोड, ओके। क्रॉस रोड हो, सिचुएशन को, सिनारियो में डिसीजन लेने की जरूरत है अपनी न्यू इमोशनल मामले में। न्यू लव हो सकता है या पास्ट का लव हो सकता है, ओके। उसमें आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। किसी के लिए दिस इज़ द साइड मैसेज। हम ये रखते हैं, फिर से देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स, ओके। व्हाट एल्स, गिव मी 2 more, ओके यार। सी गाइस, दिस इज ऑल्सो क्रॉस रोड, ओके। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 2% 2 सिनारियो, इन डिसीजन में फंसे हुए लिब्रास, ओके। अपने स्टेबिलिटी के लिए मे भी शायद कोई डील कर रहा है अर्थली साइन के साथ में, टोस को कैप्रिकॉर्न, इन डिसीजन, और दिस इज ऑल्सो क्रॉस रोड। डार्कनेस में से आप लाइट ढूंढने की कोशिश कर रही हो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए ये लूनर इक्लिप्स में समथिंग चेंज होता हुआ दिख रहा है, बट दिस इज ऑल्सो क्रॉस रोड। डिसाइड कीजिए गाइस, 2% 2 सिचुएशन के बीच में अगर फंसे हुए तो गाइस आप ऑब्जर्व करके आप उस पर डिसाइड कर लोगे, ओके। सो डोंट वरी, लॉजिकल हो जाओगे, क्लैरिटी लेके आ जाओगे, क्लैरिटी आ जाएगी अगर क्रॉस रोड में हो तो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास, गिव मी 2 कार्ड फॉर लिब्रास। और क्या मैसेज है? 1 more कार्ड, थैंक यू। द हैंगमैन गाइड, हैंगमैन का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टकनेस, ओके। स्टकनेस हो, सी लाइट में से डार्क, सो मच स्टकनेस, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, दैट्स वाई डार्कनेस। सी
डार्कनेस डार्कनेस, ओके, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस। आप चाह रहे हो कि इसमें से मूव ऑन हो, बट हो जाओगे। आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है अपनी लाइफ को, जहाँ पर भी आप स्ट्रक को बैलेंस करके चलिए और अपने लाइफ पर्पस को फोकस कीजिए, डोंट डिस्ट्रैक्ट, ओके। हैंगमैन का कार्ड है गाइस, डोंट वरी, इसमें से मूव ऑन हो जाएगा, बट आप ही को फोकस होना है कि आपको करना क्या बोल के, ओके। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ का कार्ड, ओके। देयर इज समथिंग एंडिंग, में भी शायद आपकी ये स्टकनेस की एंडिंग है, ये इमोशनल मूव ऑन होना चाहते हो उसकी एंडिंग है, नेगेटिव पर्सन सिनेरियो की एंडिंग है, बट देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। द मैजिशियन का कार्ड आया है, हमेशा यू डीलिंग विद एरीज साइन, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके, बट किसी न किसी चीज़ की कमी है, फोकस की कमी, लाइफ पर्पस की कमी, या डिसीजन मेकिंग की कमी, या स्टेबिलिटी की कमी, ओके। आफ्टर दैट सी देयर इज द वर्ल्ड का कार्ड है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो बट कंप्लीशन ही नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ वन साइकिल, तो कैसे न्यू स्टार्ट करोगे, ओके। आफ्टर डैट सन ऑफ कप, इमोशनल तौर पे ड्रेन हो, इमोशनल तौर पे एक्शन लेना चाहते हो बट नहीं ले पा रहे हो, मनी को लेके, लव लाइफ को लेके, या कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करना चाहते हो, ओके। इमोशनली ऑफ़र चाहते हो अपनी लाइफ में, बट देयर इज़ नो ऑफ़र नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में कंप्लीशन हुआ नहीं है वन साइकिल, जो कि अब नया स्टार्ट करो। दैट्स वाई डेथ इज हियर, देयर इज द कंप्लीशन है। थोड़े दिनों में आप न्यू स्टार्ट कर लोगे, ओके। फर्स्ट आपको भरोसा रखना है, एक कदम आगे बढ़ाना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, अपने गोल पे भरोसा रखना है, ओके। डोंट डिस्ट्रैक्ट गाइस एंड सी 3 of Wands, कोलैबोरेशन कीजिए, लोगों से मिलकर काम कीजिए, अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, एंड जस्ट वेट कीजिए, ओके। वेट कीजिए बॉन्ड होने का, वेट कीजिए कोलैबोरेट होने का, ओके। नाइस एनर्जी गाइस। मुझे नहीं लग रहा आपकी इसमें ना सिर्फ यही है, आप अपने लाइफ पर्पस को भूल गए हो, आप नहीं, अब कहीं ना कहीं लॉस्ट हुए लग रहे हो, ओके। इसीलिए इस हफ्ते बैलेंस कर रहे हो, अपने लाइफ पर्पस को फाइंड आउट कर रहे हो, अपने आप पे भरोसा कर रहे हो, और जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थी उसकी एंड है, क्रॉस रोड पे हो। डिसाइड कीजिए गाइस ताकि आप न्यू स्टार्ट कर पाओ, ओके, न्यू स्टार्ट कर पाओ, और फिर जाके आपकी लाइफ स्पीड पकड़े, वो विचेवर जो भी एरिया में आप स्पीड चाहते हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर लिब्रास, क्या है हिडन पोर्शन लिब्रास के लिए, क्या है हिडन पोर्शन लिब्रास के लिए, बताइए प्लीज। लिब्रास की हिडन पोर्शन, ओह सी 2 of Wands, this is also just like that, okay, क्रॉस रोड, ओके। एंड जो भी ये क्रॉस रोड है, या फिर जो भी ये 2% सिनारियो है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, नाउ द हिडन पोर्शन इज गाइस, आप डिसाइड कर लोगे, ओके। सी टीम वर्क होके काम करोगे, फिर डिसाइड कर लोगे, एंड फिर उसके बाद प्लानिंग कर लोगे कि आपको करना आगे लाइफ में कैसे बैलेंस करना है, लाइफ में सक्सेस कैसे पाना है, लाइफ के पर्पस स्ट्रैटेजी कर लोगे। जो यहाँ पर आप लाइफ पर्पस खो चुके हो, या फिर होप खो चुके हो, या फिर क्रॉस रोड पे हो, तो आपको यू फाइंड आउट, ओके, आप फाइंड कर लोगे, आप ढूंढ लोगे उस लाइफ पर्पस को। एंड देयर इज द लक गाइस, लक आपके फेवर में, इसलिए आप ढूंढ लोगे, ओके। लिब्रास सी देयर इज द ऑयल, नॉलेज के साथ में लक ढूंढोगे, और जहाँ पर भी आपके लाइफ में कमी है या फिर डार्कनेस है, उसमें आपकी लाइफ में उजाला आ जाएगा। दिस इज द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस। लक आ जाता तो गाइस, अगर जिसके पास में लक आता है तो वो पत्थर को भी सोना बना देता है उस टाइप को, राइट। तो आपकी लाइफ में लक आ रहा है, तो ये ऐसा मत सोचे कि आपने बस पत्थर को हाथ लगा दिया तो सोना बन गया। लक मीन्स गाइस, आप अपने लाइफ का पर्पस को फाइंड आउट कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस वे पे जाना है, किस वे पे जाके आपको सक्सेस मिलेगा, ओके। वैसा लक। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम एंड ऑफ द वीक, जाके लिब्रास की क्या आउटकम आ रही है बताइए प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास।
लिब्रास की आउटकम बताइए प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? क्या है लिब्रास की आउटकम? डॉटर ऑफ वॉन्ड गाइस, सी 5 6 7 7 cup. Okay guys, see there is इस up right, there is so much confusing 7 of cup का कार्ड है, so much confusing है, ओवर थिंकिंग है, बट इस रिवर्स इज वेरी गुड. नो मोर confusing, no more confusion, and there is the offer. Okay, there is the offer. All confusion is gone, all emotional drain is gone. Offer है, okay, and there is the clarity. इस रिवर्स है, रिवर्स इज गुड, एंड द आउटकम इज डॉटर ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है. दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड. पैशन है, जोश है, जुनून है, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने डार्कनेस में से बाहर निकलने के लिए, कुछ नया करने के लिए, ओके, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, जॉब लाइफ में, किसी में भी, ओके. एंड कुछ लोग नया सीखते हुए भी दिख रहे हैं, बिकॉज देयर इज द ऑफर. ओके, न्यू जुनून है, जोश है गाइस, लाइफ में स्पीड पकड़ने के लिए. डॉटर ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है. पेज ऑफ वॉन्ड, देयर इज न्यू स्टार्ट अबाउट योर. अगर कॉन्फिडेंस लेवल लॉस हो गया तो नाउ जोश आता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते. ओके, फायर अपने गोल पे, अपने सपनों पे साकार करने के लिए एकदम स्पीड के साथ में आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो. वाओ. लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास? लिब्रास के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज. समथिंग एल्स. थैंक यू अगेन. हो लिब्रास, ऐसे सही बोलना चाहते हैं, अगर आप इमोशनल तौर पे ड्रेन हो, ओके, लॉस हो, बहुत ज़्यादा थके हो, ड्रेन हो, देयर इज अ चेंज. फ्यूचर प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, अपने गोल पे फोकस होइए, डोंट डिस्ट्रैक्ट. ओके, बैलेंस करके चलिए अपनी इमोशनल लेवल पे एंड अपनी फायर लेवल पे. जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आप बैलेंस कर रहे हो कैमल के उस पर. ओके, इमोशनल लेवल और फायर लेवल पे. ओके, फायर साइन पे बैलेंस कीजिए अपने इमोशन को और अपने एनर्जी को, फायर एनर्जी को, और स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए. जैसे सेम बोलना चाहते हो. ओके, प्लानिंग कीजिए एंड देयर इज अ न्यू स्टार्ट. एस ऑफ पेंटिकल गाइस, ऑफर है, न्यू स्टार्ट है, मनी वाइज, जॉब वाइज, पर्सन वाइज, सिचुएशन वाइज, सिनारियो वाइज, यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहे. ओके, फर्स्ट आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और अपने लाइफ में फोकस होना है, अपने लाइफ के गोल पे फोकस होना है. ओके, लेट्स सी व्हाट और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं स्पिरिट लिब्रास के लिए. गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रास. और क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास के लिए प्लीज. थैंक यू अगेन. सी गाइस, कैमल इज ट्वाइस गाइस. बैलेंस करके चलिए. ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू. कैमल से यही बोलना चाहते हैं गाइस, मे बी सिग्निफिकेंट इस हफ्ते में भी शायद कैमल इज सिग्निफिकेंट फॉर यू. ओके, कैमल एनर्जी यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने फ्यूचर को स्टेबल करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है, बहुत ज़्यादा आप सोचो कि नहीं है मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, फ्रेंड नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, ढूंढिए, वहाँ पर है. ओके, ढूंढिए और ट्रस्ट कीजिए कि आप अपने चैलेंजेस को, अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लोगे, ख़त्म कर लोगे. ओके, एंड साथ ही साथ कीवी डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक. किसी के लिए होगा, मे भी शायद देश था अपने आप पे भरोसा नहीं कर रही है, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेके, अपने हेल्थ को लेके वो ठीक नहीं है, तो कीवी यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए हर दिन एक हफ्ते के लिए. ओके, किसी के लिए, ताकि आप कामली अपने फ्यूचर के बारे में सोच सको. एंड किसी के लिए हो सकता है कि ग्राउस, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग. एक्सप्रेस कीजिए गाइस अपने मूवमेंट को. ओके, अपने इस लाइफ की जो भी जर्नी है, जहाँ पर भी ये
क्रॉस रोड में फंसे हुए हो, ओके, तो उसको रिदम के ज़रिए, मूवमेंट के ज़रिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दोनों कार्ड साथ में आए थे, ओके, तो पास्ट सिचुएशन को से हील होने के लिए जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ओके, ताकि आप फ्यूचर में एक न्यू एनर्जी की तरफ जाओ। अगर आप इस म्यूजिक सुन के या फिर टीवी देख के या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डांस करके या अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करके भी वो हील ना हो पाए, तो थोड़े दिन, एक हफ्ते के लिए योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा और गो फॉर अ वॉक, ताकि आपको अच्छा लगे, ओके। बिकॉज मुझे यहाँ पर ड्रेन होते हुए दिख रहे हो आप, थोड़े नहीं, बहुत। बट यू हैव अ रिसोर्सेज गाइस इस सारे चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए, देखिएगा ज़रूर। ओके लिब्रास, आज सवाल पूछिए एंड जस्ट आपके सवालों के जवाब दे रही हो, ओके लिब्रास। क्या लिब्रास रेडी? स्टार्ट करते, ओके। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके लिब्रास, चूज़ कर लिया लिब्रास, तो स्टार्ट करें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए अनलाइकली, असंभव गाइस, मे भी शायद जो आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही नहीं है। स्पिरिट आपको बोलना चाहते हैं कि चेंज योर क्वेश्चन, ओके, मे भी शायद आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा है, ओके लिब्रास। लिब्रास, दिस इज जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये उनके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ गाइस, मे भी शायद मुझे यहाँ पर किसी के लिए लग रहा है कि किसी की हेल्थ बहुत ख़राब है, ओके, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते थे मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए 1 हफ्ते के लिए, ओके, बिकॉज यहाँ पर सो मच ड्रेनेज थियर। अगर किसी की हेल्थ ख़राब है पाइल नंबर 2, तो उनकी हेल्थ उनकी हेल्थ सुधर सकती है, और लव लाइफ की वजह से ख़राब है तो अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है, ओके। पाइल नंबर 3 आपके लिए हेल्पफुल पीपल गाइस, लोगों की मदद कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको, अब अगर आप एक स्टेप लेते हैं तो यूनिवर्स आपको 4 स्टेप देते हैं, ओके। उसी टाइप से लोगों की मदद कीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपको 4 गुना मदद करे। और कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज शेयर कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, लाइट ले रहे हो अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन। मुझे यहाँ पर आपके सिचुएशन के जरिए बहुत लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, तो शांतिपूर्वक वो सॉल्व आउट हो जाएगा, हल निकल आएगा, ओके। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है नो नीड टू वरी गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास आपके पास पैशन है, जोश आ रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है गाइस, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, एंजल्स हैज़ योर बैक, ओके। वरी होने की जरूरत नहीं है, टेक अ लीप ऑफ फेथ, आगे बढ़िए, ओके। लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।